क्लास में स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में जो है हमारा चैप्टर कौन सा था, हमारा चैप्टर बताइए। वो था प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस, है ना। तो हमने प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस थे उसको सभी हमने डिस्कस किया। और हमने जो है वो चैप्टर वाइंड अप कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो आज हम लोग जो है नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिमेट्री। जिसका नाम क्या है? सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या है? कैन यू टेल मी सिमेट्री का मतलब क्या है? आपने कहीं भी ये शब्द को सुना है सिमेट्री के बारे में? तो सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फ्लावर है, उसके बाद बटरफ्लाई है, रंगोली है, उसके बाद हम लोग कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं जो हमारे भारत देश में है। वो भी सिमेट्री के बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं। तो क्या आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब मैं आपको फूल बोलती हूँ, फ्लावर बोलती हूँ, तो फ्लावर में आप क्या इमेजिनेशन कीजिए। जब मैं आपको फ्लावर बोलूंगी तो क्या आप लोग उसमें कॉमन देखते हैं? तो वहां पे कैसे सिमेट्री नजर आएगी? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जब मैं आपको फ्लावर बोलूंगी तो फ्लावर का जो एक सेंटर पार्ट होता है ना, उससे जो है सेंटर पार्ट से बीच में से मैं जो है एक लाइन को ड्रॉ करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दो पार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। दो पार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। वो दोनों जो है एक दूसरे आपस में जो है मिलते जुलते हैं क्या? एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन जैसे लग रहा है, या फिर उनका पैटर्न जो है एग्जैक्टली सेम है? हाँ। तो यहाँ पे मैं फ्लावर ऐसे ड्रॉ करती हूँ जिस तरह से। जब मैं यहाँ पे सेंटर से उसको ऐसे डिवाइड कर दूंगी, तो एक पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या आप कुछ देख सकते हो? यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है ना। है कि नहीं? सेम इन केस ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कुछ इस तरह का होता है ना। एक मिनट। है ना। कुछ इस तरह से बटरफ्लाई हम लोग बनाते हैं। तो अगर इसको बीच में से अगर मैं काट दूं और मतलब डिवाइड कर दूं, तो क्या होता है, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से मिलता जुलता है। और सिमिलरली रंगोली की मतलब हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट्स डालकर रंगोली बनाते हैं ना, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो वो भी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये सभी क्या है, सिमेट्री के एग्जाम्पल्स है। अगर आप लोग ताजमहल की बात करेंगे, सभी ने देखा है ताजमहल। तो ताजमहल को अगर मैं बीच से उससे एक लाइन में ड्रॉ करूंगी, तो एक पार्ट और दूसरे पार्ट क्या हो जाते हैं, दोनों जो है एग्जैक्ट होते हैं। और अगर आप लोग गोपुरम के बात करें, गोपुरम मतलब जो हमारे टेम्पल्स में होते हैं ना, उनका जो शिखर होता है कि नहीं। जो आप मंदिर का एंट्रेंस अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा जो है एक शिखर बनाया जाता है। उसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं, है ना। तो गोपुरम का भी बीच का लाइन अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ओके। इसके ऑपोजिट मैं एक एग्जांपल दूंगी। तो सबने क्लाउड्स देखा है, आसमान में जो बादल होते हैं, सबने देखा है ना। किस किस को बादल जो है पसंद है? आपने देखे बादल के शेप्स कैसे होते हैं? हर एक बार अगर आप देखोगे तो शेप अलग ही नजर आता है। और अगर आप इमेजिनेशन करेंगे कि एक बादल में अगर मैं डिवाइड करती हूँ, तो एक पार्ट और दूसरे पार्ट में बिल्कुल भी जो है सिमिलैरिटी नहीं होती है कि नहीं। तो वहां पे सिमेट्री नजर नहीं आएगी। क्योंकि जब हम लोग बादल, एक पूरे बादल को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे, तो एक पार्ट और दूसरे पार्ट में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है ना। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ सिमेट्री का। एक मिनट। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो बताइए? यहाँ पे जो है हमारे पास एक पत्ता है ना? ये पत्ता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है बीच में एक लाइन खींची हुई है, ब्लैक कलर की लाइन जो आप देख रहे हो, है ना? तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा पार्ट हो गया। तो एक पार्ट और दूसरे पार्ट में कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही है ना? है कि नहीं? तो यहाँ पे पैटर्न जो है डेफिनेट है। ये पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो पैटर्न है ना, वो डेफिनेट है। यस, डेफिनेट है। तो वो ऐसा लग रहा है कि मिरर है, ये पार्ट जो है दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन जैसे लग रहा है कि नहीं? एक मिनट, देखिए यहाँ पे मैं फिर से, अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो मैं एक तरफ ये ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन सेम दूसरी तरफ भी वही पार्ट बन गया। कैन यू सी? फिर से मैं अब दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है इस साइड पे क्रिएट कर रही हूँ, है ना? ए पॉइंट सब लोग देख रहे हैं, मैं इस पॉइंट से क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन वो इस तरफ पे भी ब्लैक की ओर बन रहा है। कैन यू सी? इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या है? कौन से भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, जब आप उस ऑब्जेक्ट को जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कितने आपने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं ना, वो पार्ट्स में एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और सेम पैटर्न ही रिपीट हुआ जाता है। हमें लगता है कि एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे मैं ए पॉइंट पे कर रही थी, लेकिन ऑटोमेटिकली इस पार्ट पे भी वो बन गया, है ना? सेम अभी मैं फिर से, देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ, देखिए यहाँ पे, कैन यू सी दिस? सेम यहाँ पे भी बन गया, है कि नहीं? तो इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं, इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मीनिंग लिखिए उसका। असिमेट्री refers to a part or parts of a figure that are repeated in some definite pattern। यस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल्स, आप किस किसका एग्जाम्पल लिख सकते हो? रंगोली का, फिर ताजमहल का भी लिख सकते हो। ओके। और आप जो है फिर कौन से एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए? बटरफ्लाई का लिख सकते हो, और फ्लावर का लिख सकते हो। ठीक है? अब चाहे तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, क्लाउड्स आर नॉट सिमेट्रिकल। क्लाउड्स जो होते हैं सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। ठीक है? मेक अ नोट ऑफ इट, ये आप लिख लीजिए। वंस यू फिनिश बता दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। लिख लिया सबने?
यस, लिखा सबने? ओके। अभी हम लोग सिमेट्री के जो है टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमेट्री के जो टाइप्स है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है लाइन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला कौन सा है? लाइन ऑफ सिमेट्री। सो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री में? कैन यू टेल मी? तो यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया है, और इस ट्रायंगल जो है को है मैं एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जो पार्ट वन है वो पार्ट टू का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जैसे लग रहा है ना? यस और नो? ऐसे लग रहा है कि दोनों जो है रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के, राइट? है कि नहीं? तो इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? अ लाइन दैट कट्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन। तो जब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? हम लोग कौन से भी ऑब्जेक्ट या फिगर में एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, उस लाइन ड्रॉ करने से दो पार्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, और दोनों पार्ट्स ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं इस पार्ट को फोल्ड करूं, तो ऐसे बीच में से फोल्ड करूंगी, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? आपस में सेम उनका साइज जो है, लेंथ जो है सेम आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? वो बिल्कुल भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अलाइन, अलाइन दैट कट्स अ फिगर, कट्स अ फिगर, वो फिगर को कट करता है, और क्या हो जाता है, दो हिस्सों में कट करता है, टू पार्ट्स, है ना? दैट एग्जैक्टली ओवरलैप, एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड, व्हेन फोल्डेड along that line। तो उस लाइन को हम लोग ऐसे रख के फोल्ड कर देंगे, तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं वो दोनों पार्ट्स। उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लिख लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, लिखा सबने? ओके, तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री दिखता कैसे है। एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ। यस, तो ये हमारा जो है लेटर है एच, करेक्ट? तो यहाँ पे जो है बीच में से एक लाइन जो है ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे ये एक पहला पार्ट हो गया, ये एक दूसरा पार्ट हो गया, है ना? एक मिनट। यस, कैन यू सी दिस? हाँ। तो अभी क्या हो जाता है, अभी हमें सिमेट्री है क्या नहीं वो चेक करनी है, करेक्ट? तो अभी जो है मैं यहाँ पे स्लाइडर जो है मैंने मूव किया है, देखिए इस पार्ट पे भी क्या हो रहा है,
सिमेट्री जो है एग्जैक्टली दिखाई दे रही है आपको, मैंने एग्जैक्टली बीच में देखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सिमेट्री चेक अगर आप देखोगे तो अभी कुछ सेकंड पहले वो हाईलाइट हुआ था। तो अगर मैं इस तरफ रखूंगी, 1 मिनट, 1 मिनट। यस। तो एग्जैक्टली जब मैं इसको बीच में रखती हूँ तो क्या हो रहा है, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का एग्जैक्टली जो है सेम साइज और लेंथ लग रहा है। तो जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली बैठ जाएंगे। कैन यू सी दिस? देखिए यहाँ पे, तो जब फोल्ड हुआ है तो एग्जैक्टली एक के ऊपर वो बिठाई दिख रहा है, बैठ चुका है करके। यस, कैन यू सी दिस? इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री की चर्चा हम लोग स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, अभी हम लोग जो है आज का एमसीक्यू सेक्शन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट, जो मैं अपना स्क्रीन है वो शेयर करूंगी। गिव मी अ मिनट। यस, तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इस सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल। जो हमारा स्क्वायर है ना उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं? यस, नो, नन? यस, स्क्वायर के जो है सभी साइड्स इक्वल होते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी क्विक, वेरी नाइस। 12th क्वेश्चन, द एंगल इन ईच स्क्वायर मेजर्स। जो स्क्वायर्स में एंगल्स बनते हैं ना उनके मेजरमेंट्स कितने होते हैं? हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? ऑप्शन ए 360 डिग्रीज, ऑप्शन बी 180 डिग्रीज, ऑप्शन सी 90 डिग्रीज। कितने बनते हैं? ऑब्वियसली हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। 1 मिनट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13th वन। 1 मिनट। यस, इन अ रेक्टेंगल डू ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। जो हमारे रेक्टेंगल होते हैं ना उसमें सभी एंगल जो है राइट एंगल्स होते हैं। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं ना हर एक एंगल का लेंथ कितना होता है? इट इज 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल्स ही हुए ना। यस, सो द आंसर इज ट्रू। 14th क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगल डैश साइड्स आर इक्वल। जो हमारे रेक्टेंगल है ना उसमें साइड्स जो है डैश साइड्स इक्वल होते हैं। ऑप्शन ए ऑल, सभी साइड्स, ऑप्शन बी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स, ऑप्शन सी नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। बताइए मुझे, रेक्टेंगल में कौन से साइड्स बराबर होते हैं या फिर कोई भी साइड्स बराबर नहीं होता है? यस, वेरी गुड। ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल होते हैं ना। यस। 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ABCD, उसमें से कौन सा जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं उसमें से कौन सा नाम इस रेक्टेंगल का नाम नहीं है? ABCD, ABDC, BDCA, DCAB। इट इज कौन सा है बोलिए मुझे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस रेक्टेंगल? बताइए। यस, इट इज ABCD, है ना? ABCD, क्योंकि क्यों बताइए? क्योंकि ABC यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ पे
बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है ऐसे बीच में लिखने की, है ना। तो इट शुड बी A B D C, है ना। या फिर B D C A भी चलता है, या फिर D C A B इज करेक्ट, बट ABCD जो है वो पॉसिबल नहीं है। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, और आज का जो है हम लोग सेशन में कुछ इंडिया के बारे में फैक्ट्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एवरीवन इज रेडी? इज इट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग? यस, क्योंकि आपको हमारे देश के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने का मौका मिल रहा है। तो सभी को जो है मेरे साथ आंसर करना है। इंडिया कहाँ पे है? एशिया में है, अफ्रीका में है, या अमेरिका में है? तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना। इंडिया कहाँ है? एशिया में है। यस। हमारे भारत देश का कैपिटल सिटी कौन सा है? एक्रा, एल कैरियो, या फिर न्यू दिल्ली? ये भी हमने पढ़ा है, वो क्या है? यस, न्यू दिल्ली है। ना, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच, हिंदी, या फिर रोमन? फ्रेंच कहाँ पे बोली जाती है? कैन यू टेल मी? ये भी हमें जानना जरूरी है। फ्रेंच कहाँ पे बोली जाती है, कौन से देश में बोली जाती है? वो कई सारे देशों में बोली जाती है, जैसे कि फ्रांस में, बेनिन में, माली में, मोनाको में, नाइगर में, है ना। और रोमन कहाँ पे बोला जाता है, कोई बता सकता है मुझे? रोमन जो है कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, रोमानिया है ना। रोमानियन है, सॉरी, नॉट रोमानिया, रोमानियन है। रोमन जो है कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, रोमानियन है, वो भी रोमानिया का। तो हमारे देश का लैंग्वेज क्या हुआ? हिंदी हुआ, है ना। यस। हमारे भारत देश का फ्लैग कौन सा है? कोई बता सकता है? इट इज तिरंगा, है ना, तिरंगा बोलते हैं हम लोग इसको। व्हाट, विच इज द टिपिकल फूड इन इंडिया? हमारे देश का टिपिकल फूड कौन सा है? फेयोजाडा, सुशी, या फिर बिरयानी राइस? कौन से जो है यहीं पे बनाई गई है, और यहाँ से बहुत ही मशहूर हुए? फियोजाडा, सुशी, या फिर बिरयानी राइस? इट इज, बताइए। ऑब्वियसली क्या है? बिरयानी राइस, है ना। यस। व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेसिंग इन इंडिया? हमारे भारत देश में ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सा है? चारो, साड़ी एंड कुर्ता, या किमोना? चारो, साड़ी एंड कुर्ता, या फिर किमोना? सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि चारों कहाँ पे पहना जाता है। चारों कहाँ पे पहना जाता है? ये जो है मेक्सिको में पहना जाता है बच्चों। कहाँ पे पहना जाता है? मेक्सिको में। ठीक है। अब बताइए किमोनो कहाँ पे पहना जाता है? थोड़ा विचार कीजिए। किमोनो कहाँ पहना जाता है? किमोनो जो है जापान में पहना जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में बहुत से ज्यादा लोग क्या पहनते हैं? साड़ी और कुर्ता। यस। इट इज अ टूरिस्टिक अट्रैक्शन इन इंडिया। ताजमहल, पिरामिड्स, या वैक्स म्यूजियम? हमारे भारत देश का टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट कौन सा है? ताजमहल, या फिर पिरामिड्स, या फिर वैक्स म्यूजियम? कोई बता सकता है? इट इज वेरी इजी, है ना। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि पिरामिड्स को कहाँ पे बनाया जाता है?
कहाँ पे हम लोग उनको देख सकते हैं? तो पिरामिड्स जो है इजिप्ट में बहुत देखे जाते हैं, इजिप्ट में बहुत देखे जाते हैं। और वैक्स म्यूजियम कहाँ पे है, किसी को पता है? वैक्स म्यूजियम, तो वैक्स म्यूजियम जो है बहुत सारे प्लेसेस में देखा जाता है, यूके में भी है ना, यूके में भी है। यस। तो इसका मतलब ताजमहल जो है हमारे भारत देश का टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है, और उसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर भी किया गया है, ताजमहल को। ओके। हु इज अ फेमस इंडियन पर्सन? एल्विस प्रिस्ले, महात्मा गांधी, या फिर महोमा? भारत देश के सबसे मशहूर जाने माने मनुष्य कौन है? वो है महात्मा गांधी, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। यस। विच इज अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया? नेशनल हॉलीडे कौन सा है? क्रिसमस, न्यू ईयर, या फिर रिपब्लिक डे? सो ये तीनों हॉलीडेज है, लेकिन नेशनल हॉलीडे मतलब हमारे देश का जो है फेस्टिवल माना जाता है, वो क्या है? वो है रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन सभी भारत देशवासियों हमारे भारत रिपब्लिक बनने की खुशी मनाता है ना। विच आर द मेन हैबिटेट्स इन इंडिया? डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट, या फिर पोलार रीजन? भारत देश में सबसे प्रमुख हैबिटेट कौन से देखे जा सकते हैं? डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, या फिर फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट, या फिर पोलार रीजन? तो हमारे देश में ये दोनों भी है, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट पे क्लिक करके देखेंगे, नहीं, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। ओके। सो दैट इज द मेन हैबिटेट इन इंडिया। ठीक है। विच एनिमल्स आर फ्रॉम इंडिया? डॉल्फिन्स, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, या फिर पेंगुइन्स? कौन से एनिमल्स जो है भारत देश से है? टाइगर्स एंड एलिफेंट्स हो सकते हैं क्या? चेक करेंगे। यस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने जो है सिमेट्री का मतलब जाना, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जाना, उसके ऊपर थोड़े से हमने सिमुलेशन भी देखे, साथ ही फैक्ट्स अबाउट इंडिया नॉलेज आपको मिला, और हमने एमसीक्यू जो है प्रीवियस चैप्टर के ऊपर प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।